आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपको दर्शन करवा रहे हैं इंदौर जिले में स्थित प्राचीन संन्यास आश्रम खंडेल गुफा के। यहाँ लंबे समय तक योगाचार्य रामानंद जी गिरी ने घोर तपस्या की। कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इस आश्रम की गुफा में लंबे समय तक रह चुके हैं। इस विवरण पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको एक बहुत प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं। यह मंदिर के दर्शन करके आप अपने जीवन को धन्य समझेंगे। और ये मंदिर बहुत प्राचीन है और यहाँ पर गुफा भी है और कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पर रहे लंबे समय तक। हम लेने जा रहे हैं एक खास साक्षात्कार। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। स्वामी जी, आपका शुभ नाम क्या है? आपका स्वागत है। दिनेश गिरी जी। कब से हैं आप यहाँ पर? तो अभी 4 साल से। इस आश्रम के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? आश्रम के बारे में तो अभी आपको जानकारी विशेष जी जी तो ये तपस्थली है जी। और पुराने स्वामी जी जो थे हमारे पहले संत, हाँ, गुफा में कम से कम 4-4, 5-5 घंटा साधना करते थे। फिर बाहर निकले तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, वापिस और गुफा में रहे। 24 घंटा में से तो मानो तो कम से कम वो 20 घंटा तो वो अपने साधना में दिन गुफा में ही रहते। क्या शुभ नाम था उनका? उनका शुभ नाम था रामानंद जी महाराज जी। उनके बाद कौन से महाराज जी आए? उनके बाद में स्वामी नित्यानंद जी महाराज। कितने साल हो गए उनको दिव्य लीन हुए नित्यानंद जी को? अभी उनके तो 57 साल से तो पुण्यतिथि हो रही है। हाँ जी जी। उसके बाद में कौन संभाल रहा है यहाँ? उसके बाद में जो है हमारे दादा गुरु जी श्री महंत दर्शन गिरी जी महाराज जी। हाँ जी जी। और हम आपसे ये जानना चाह रहे थे क्या क्या यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं? धार्मिक कार्यक्रम होते, भागवत होती है, रामायण होते हैं जी। गुरु पूर्णिमा के टाइम में ये तो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। होम हवन होते हैं, नवरात्रि में होम हवन होते हैं। इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम है खंडेल गुफा। जी जी, खंडेल गांव है। हाँ, गुफा के कारण खंडेल गांव है। हाँ, ये गांव तो पहले था ही नहीं, ये तो एक जंगल ही था। हाँ हाँ, तो ये जंगल, ये सब बुंदेलखंड के लोग उधर से ठाकुर लोग, क्षेत्रीय ठाकुर है सब। हाँ, ये उधर से आए हुए, तो ये इस पीरियड में इनको एक जंगल के क्षेत्र में बिठाया गया। राजा जो थे अपने क्षेत्र के, जी। उनने बिठाया कि चलो भाई जंगल की भी एक रक्षा भी होगी। हाँ, क्योंकि ये बुंदेलखंडी लोग जो है, ये ठाकुर लोग, हाँ, ये जरा खतरनाक लोग होते हैं। हाँ, ये पीछे हटने वाले लोग है ही नहीं। जी। तो ये लोग का अपना जंगल की रक्षा भी होगी। इस ग्राम की कोई समस्या तो नहीं? ग्राम की तो कोई समस्या नहीं, ग्राम के लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। कोरोना काल में कोई प्रभावित हुआ हो? हुए कोरोना काल में प्रभावित, पर वो इससे बड़ी समस्या नहीं आई। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि या घर के घर पे सब लोगों का इलाज अपने घर ही घर हो गया। कितनी उम्र में आपने संन्यास ले लिया? हमने तो 2006 में घर बार त्यागा था, अपना सब परिवार त्याग दिया। हाँ जी जी। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सनातन धर्म को मानने वालों को, देशवासियों को? क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म के विषय में जो है, तो सनातन सबसे श्रेष्ठ धर्म है जी। आज लोग सनातन धर्मों को छोड़ के सब अब दूसरे धर्मों में जा रहे, दूसरे पंथ में स्वीकार कर रहे हैं। ये तो सब धर्म की तो हानि हो रही है। और तो इसके विषय में तो आज बोले तो नवीन जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, हाँ, उसके लिए धर्म का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान जो है वो जरूरी है जी। सबसे जरूरी संस्कार। आज धर्म के संस्कार सब दुपथ में जा रहे हैं। संस्कार हीन हो रही दुनिया, जो चाहे अपने मन मर्जी से जो चाहे जो कुछ करे। मूल रूप से कहाँ के निवासी रहे हैं आप? मूल रूप से तो महाराष्ट्र के निवासी। महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में धुलिया। हाँ, धुलिया से पड़ोस में 10 किलोमीटर पे जन्मभूमि है हमारी। संन्यास लेने के बाद में क्या अनुभूति होती है? परमात्मा की सेवा में आप लगे हुए हैं, कैसा लगता है?
बहुत बहुत आनंद है। परमात्मा की सेवा में जो आनंद है वो किसी में नहीं है। और सन्यास बोले तो सन्यास सबको प्राप्त नहीं होता है। सन्यास के लिए जो है कम से कम आपने पिछले 7 जन्मों की पुण्य ही लगती है, अपने माता पिता का पुण्य लगता है। अगर माता पिता पुण्यवान हो तो वो माता पिता के भी उस बच्चे में वो संस्कार होते हैं, तो वो बच्चा धर्म के लाइन पे आता है, धर्म के मार्ग पे चलता है। उसके लिए माता पिता के संस्कार की भी जरूरत है, वंश के संस्कार की भी जरूरत है। वो सब पुण्य उसको लगता है, तब वो बन पाता है। नशे व्यसन के खिलाफ आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नशा व्यसन के खिलाफ तो क्या, नशा में तो सब बर्बाद ही बर्बाद है। नशा चाहे कोई भी हो, नशा तो करके तो आज तक किसी का भला नहीं हुआ। कोई कहता है कि ये नशा अच्छा है, ये नशा अच्छा है, कोई नशा अच्छा नहीं। नशा में तो सर्वत्र हानि हानि होना है। ये दारू जो है वो इंसान की किडनियां, शराब वगैरह किडनियां खराब करती है, लिवर को, फेफड़े को खराब कर देती है। भांग जो है मति को जड़ कर देता है। गांजा जो है, गांजा से ये जो युवा पीढ़ी जो है, ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा दुखदायी है। गांजा तो सिर्फ संत महात्माओं के लिए है। संत महात्माओं गांजा इसलिए पीते हैं कि वो गांजा पीकर जो है अपना अपना मन को स्थिर रखते हैं और अपना भजन में लगे रहते। परमात्मा का एक भजन की दवा है। और एक युवा पीढ़ी जो है, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कॉलेज के बच्चे बच्ची जो है वो भी सिगरेटा में भर भर के चरस, गांजा, अफीम सब प्रकार की नशाएं कर रहे हैं। तो इनके लिए बहुत बड़ा हानिकारक है, क्योंकि इंसान के खून में बिंदु आते हैं 12 बिंदु। तो जो बिंदु स्वरूप है वो बिंदु स्वरूप एकत्रित होने के बाद में उसमें जीव निर्माण होकर वो मनुष्य का जीव निर्माण होता है, आगे संतान उत्पन्न होती है। और आज ये गांजे की नशे की वजह से, गांजा हो या दूसरा कोई भी नशा हो, नशा करने से शरीर हिट हो जाता है, खून हिट हो जाता है। खून हिट हो गया तो उसके अंदर जो बिंदु स्वरूप जो जीव है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो कमजोर होते जाता है, वो नष्ट होते जाता है। और नष्ट होने के बाद में इसके शरीर में कमजोरी आती जाती, उसके विषय में उसको फिर संतान की भी समस्या आ जाती है। कोई कोई को, बहुत सारों को संतान की समस्या आ जाती है, और बहुत सारों को दांत की बीमारी की समस्या आ जाती है। कई प्रकार की कमजोरियां उसमें महसूस होने लग जाती है। पर मानने, समझता जरूर है, पर मानने को कोई तैयार नहीं होता है। हाँ, क्या होता है, बस एक लोगों ने नशा का एक साधन बना लिया है, उसके अलावा और कुछ नहीं। बस ये एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। स्वामी जी से हम ये साक्षात्कार ले रहे हैं। आज के साक्षात्कार का एक अंतिम सवाल है कि जैसे कि महाराज जी, माना जाता है कि भक्ति सबसे बड़ा नशा है, तो एक अच्छे साधु को या संत को भक्ति के अलावा और कोई भी नशा करने की जरूरत क्या महसूस होती है? वो तो ऐसे कुछ महसूस तो होती नहीं। भक्ति से बड़ा नशा कोई है नहीं। एक बार भक्ति का नशा जिसको चढ़ जाए वो नशा ही नहीं उतरे। क्योंकि भक्ति जो है, भक्ति से तो ज्ञान है। क्योंकि भक्ति अगर नहीं है तो ज्ञान की उत्पत्ति हो नहीं सकती। भक्ति से ज्ञान की उत्पत्ति है। पहले तो भक्ति ही भक्ति, भक्ति में ही शक्ति। भक्ति का नशा जो है उससे श्रेष्ठ नशा तो कोई भी नहीं है। उससे श्रेष्ठ नशा, भक्ति का श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ नशा किया हनुमान जी ने, मीराबाई ने, भक्त प्रहलाद ने की, संत तुकाराम हो गए, संत ज्ञानेश्वर हो गए, और मुक्ताई हो गई। ऐसे बहुत बड़े बड़े महान संत बन गए। इन्होंने जो भक्ति का नशा किया, उससे बढ़कर नशा और कोई है ही नहीं। भक्ति का नशा सर्वोत्तम है, और जिसने ये नशा कर लिया वो पुरुषोत्तम है, वो अजर हमारे। आज के साक्षात्कार का यही निचोड़ है, और हमारे संत जी का यही संदेश है। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। इस दर्शनीय स्थल पर आप पधारिए और अपने जीवन को धन्य समझिए, और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें आप अवगत कराएं। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व। नमस्कार।